आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ये किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान की सेना है। 1.5 लाख नौजवानों को नौकरी से वंचित होने पड़े, ये अचानक अग्निपथ की ये प्रोग्राम घोषित होने हमारी मांग है कि इस योजना को आप वापस लें। दोस्तों, भारतीय सेना किसी की बापोती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, किसी की मनमानी नहीं चलेगी इसके ऊपर, चाहे इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। और ये हुंकार और ये ललकार संसद से सड़क पर, आप इसकी गूंज मैं आज आपको दिखाऊंगा, एक एक वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले वीडियो आप देख सकते हो, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विपक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। 24 lakh potential candidates who now face disparities in salary and recognition under the scheme. The lack of benefits like DNS allowance, military service pay, pension further diminishes the scheme's appeal. मैं इसलिए कह रहा हूं, आप उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी को सुनेंगे, आप कर्नल रोहित चौधरी को सुनेंगे और उनके सभी नेताओं की एक सुर में आवाज बुलंद कर दी है कि यदि इस देश में सच्ची बात आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 71 के युद्ध में जिसने कारगिल में पाकिस्तान को झुकाया, ये पक्की भर्ती होती थी। आज उस पक्की भर्ती की बजाय आप अग्निवीर योजना ले आए। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां 5,500 पक्की भर्ती हर साल होते थे, अब केवल 900 अग्निवीर आज वहां से भर्ती किए जा रहे हैं। इस देश में सेना ने 48 की लड़ाई लड़ी हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, और आपने देखा होगा 99 हो, उसके बाद और पराक्रम विजय, जितने चीजें हमेशा कहा गया है कि भारत के अंदर भारतीय सेना मजबूत है और सबसे अच्छा उनके जवान बहुत डेडिकेटेड है। जब जवान डेडिकेटेड थे, जवान बहादुर थे, तो जवानों के साथ इस तरह का प्रयोग, ये इसमें कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति है। और हम और आप सभी जानते हैं, मैं इनकी बात तो सुनाऊंगा, क्या आप लोगों में वो क्रेज रह गया है सेना में जाने का? जब से आपने अग्निपथ योजना डाली है, वो सेनाओं का क्रेज खत्म हो गया। लोग सोचते हैं कि आखिर 2-4 साल के लिए क्यों जाना, इतनी सारी परेशानी उठाऊंगा, फिर मैं बाहर आऊंगा, फिर मैं, क्योंकि उनका शरीर भी एक बार किसी बड़े एग्जाम की तैयारी आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली भी कर लेते हो, लेकिन फिर आप बंदा टूट जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद जॉब लगती है, फिर आकर के ये सारी चीज़ों की अनदेखी करते हुए सरकार ने अग्निपथ योजना का लाना एक बात, और जो युवा थे 1.5 लाख लगभग वो सेना के अंदर जा चुके थे, उनको रोक देना शायद ये बिल्कुल है, क्योंकि वो भी 1.5 लाख लोग भारतीय थे, हमारे बीच में ही थे। उनमें से ही कई गए होंगे या नहीं गए होंगे या कुछ ओवरेज हो गए, तो उनका जो आक्रोश है, जो संसद से सड़क तक है, आज पूरे देश में गूंज रहा है। आप एक एक वीडियो देख सकते हो, और जहां पर आपने देखा होगा कर्नल रोहित चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, अधीर रंजन साहब क्या कह रहे हैं, और पूरा ये नहीं कि सेना के अंदर भले मजबूरी में कोई न कह रहा हो, दबे शब्दों में कोई न कोई कह ही देता है कि नहीं, ये अग्निपथ योजना अभी इस माहौल में सेट नहीं। जो सरकार का एम है, जो सरकार चाह रही है कि नहीं मैं सबको सैनिक जैसा बनाऊं, नहीं, यदि वो सैनिक जो 75% बाहर आके देश की क्या सेवा करेंगे, समाज की क्या सेवा करेंगे? यहाँ दुनिया भर का भ्रष्टाचार है, यहाँ IAS IPS नेताओं के कठपुतले बन के घूम रहे हैं, यहाँ नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तो वो सुधार कर सकता है जिसके पास पैसा की पावर है, जिसके पास सत्ता की पावर है। एक लड़का जो 4 साल फौज में रह के 20-22 साल उम्र है, उसकी एजुकेशन 10 क्लास 12 क्लास पास है, वो बेचारा, उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? किस तरह की उसकी बात कौन सुनेगा? यदि वो अच्छी बातें कहेगा तो सुनेगा कौन? यानी कहीं ना कहीं ये सब बेईमानी लगते हैं, कहीं कहीं इनमें दोनों में आप विरोधाभास है। आपका क्या कहना? हर एक आप एक वीडियो को देखिए, कमेंट्स करिए, क्या सच्चे दिल से ये योजना, ये मैं आज बात है देश की है, आज बात है सेना की, बात ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, हमें पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। पार्टी तो राजनीति करती है, इनको तो सिर्फ अपनी चेयर चाहिए, लेकिन एक हम सब फौजी हम जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि अग्निपथ योजना आज के परिवेश में सेना के लिए कितना उपयोगी है। आप जरूर कमेंट्स। देश की सेना भारतीय सेना है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ये किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान की सेना है। 1948 की लड़ाई लड़ी, 1961 में गोवा कंट्रोल किया गया, 1962 की लड़ाई लड़ी गई, 1965 की, 1971 की कारगिल की लड़ाई लड़ी। देश की सेना हमेशा से मजबूत थी है, और उसको मोदी जी के सर्टिफिकेशन के तुष्टिकरण की जरूरत नहीं। लेकिन मोदी सरकार इस सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अग्निपथ जैसी स्कीम है जिसके अंदर 4 साल के लिए बच्चों को लाया जा रहा है, ये देश की सेना के लिए और देश की सरहदों के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। that day long we are talking about बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। आप बताइए तो, बेरोजगार हमारे नौजवानों के लिए एक बार अभिशाप बनते जा रहे हैं।
और ये बेरोजगारों को जब रोजगार दिलाने के लिए मेहनत करने पड़ते और भर्ती होने की इम्तिहान देने पड़ते, इम्तिहान भी दिए, उनको ये कहे गए कि हाँ आज ना तो कल आप भर्ती हो जाओगे। ऐसा 1.5 लाख नौजवान जो हमारा फौजी में दाखिल होने के लिए सारे इम्तिहान पास कर चुके थे, अचानक उनको खबर मिली कि नहीं आप भर्ती नहीं हो पाओगे। ये 2019 से 2022 1,60,000 कैंडिडेट्स ये आर्म फोर्सेस में भर्ती होने के चलते इनको इंतजार करने पड़े। अचानक इनको एक खबर मिली कि रिक्रूटमेंट ड्राइव बंद हो गए हैं। द सस्पेंशन ऑफ रिक्रूटमेंट ड्राइव लेफ्ट थाउजेंड इन लिम्बो, notably 7,000 Air Force aspirants and 2,500 Army Medical Corps nursing assistant candidates. Despite fulfilling the criteria, this individual क्या करेगा? सर इसके सरोकार है सर। Despite fulfilling the criteria, this individual faced an uncertain future due to the suspended recruitment announcement between 2019-2022. मैं बता रहा हूं, सुनिए। A significant drop in military career interest occurred post Agnipath. आपको सोचना चाहिए। With aspirants decreasing from 34 lakh to 10 lakh, this affected 24 lakh potential candidates who now face disparities in salary and recognition under the scheme. The lack of benefits like DNS allowance, military service pay, pension further diminishes the scheme's appeal. आप एक अग्निवीर योजना लेके आए। मैं पूछना चाहता हूँ ये योजना कहाँ से थी, किसकी मांग थी? इस देश की फौज पे हमें गर्व था। इस देश की फौज जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे 71 के युद्ध में, जिसने कारगिल में पाकिस्तान को झुकाया, ये पक्की भर्ती होती थी। आज उस पक्की भर्ती की बजाय आप अग्निवीर योजना ले आए। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां 5,500 पक्की भर्ती हर साल होते थे, अब केवल 900 अग्निवीर आज वहां से भर्ती किए जा रहे हैं। 4 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाते हैं। हमारी मांग है कि इस योजना को आप वापस लें। 1.5 लाख युवा जो भावी सैनिक हैं, जो सभी प्रक्रियाओं से पास हो चुके हैं, जिन्होंने लाखों रुपया, गरीब किसान मजदूर के परिवार के हैं, लाखों रुपया लगाकर ट्रेनिंग करी, जब से जवान हुए तो एक ही दिमाग में सपना था कि देश की सेवा करेंगे। देश प्रेम था उनके, देश की सेना में भर्ती होंगे। सुबह 4 बजे उठते थे, भाग दौड़ लगाते थे, ट्रेनिंग करते थे, तैयारी करते थे। उनके सपनों को तोड़ने का काम किया है मोदी जी। आपने इन युवाओं को फिर से अपमान, निराशा और बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया, सिर्फ इस अग्निपथ स्कीम में। और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम इन युवाओं की बात को देश तक पहुंचाएंगे और सच्चाई देश तक बता के रहेंगे कि कैसे इस अग्निपथ स्कीम ने 2 वार किए हैं। पहला वार जो 1.5 लाख युवा भर्ती हो चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग की इंतजार कर रहे थे, उनके सपनों को तोड़ने का काम। दूसरी चीज, अग्निपथ स्कीम लाकर देश की सुरक्षा के साथ घातक खिलवाड़ किया है और देश की सुरक्षा को कमजोर करने का काम।